काश अगर ऐसा होता कि मैथ में मैं हीरो हो जाता, आग लगा देता क्लास में, सर मुझ पे फिदा हो जाते। काश अगर ऐसा होता कि मैथ में मैं हीरो हो जाता। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको जीरो से हीरो बनाने वाला हूँ। मेरा शुरू से कहना है कि आपको मैं जीरो से हीरो बना दूंगा मैथ में, बिल्कुल कंसेप्ट वाइज मैं आपको सिखाता हूँ। तब तो बहुत सारे दोस्त मेरे को सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं और सीख रहे हैं। बेसिक माना कि यह चैनल नया है, लेकिन बहुत सारे दोस्त सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मेरा पढ़ाई अच्छा लग रहा है और कमेंट भी कर रहे हैं। तो आप क्यों पीछे रहिएगा, आप भी सीखिए मेरे साथ और आप मैथ में जीरो से हीरो बनिए। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, जैसे कि जोड़, घटाव, भागा, गुना, भीम का जोड़, ठीक है, भीम का घटाव, यानी सब कुछ, रूट, यानी A to Z में आपको बेसिक कंसेप्ट में क्लियर करने वाला हूँ। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तब तो आप आगे बढ़ सकेंगे। किसी भी सीढ़ी पे छत पे जाने के लिए, आगे मंजिल पे जाने के लिए आपको फाउंडेशन यानी बेसिक कंसेप्ट होना जरूरी है, ठीक है। अगर आप ये सीढ़ी है, इस पे चढ़ना है, ये सीढ़ी है, तो आप पहले ये बेसिक सीढ़ी पे नहीं चढ़िएगा तो फिर यहाँ पे कैसे पहुँचिएगा, जाहिर सी बात है। तो आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए इस चैनल का बनाने का मेन कारण ये है कि आपका मैथ में जितना भी बेसिक कंसेप्ट डाउट में जो चल रहा है उसको मैं क्लियर कर दूँ। जब भी आपको क्लियर कर दूंगा तो ऑटोमेटिक आप यहाँ तक पहुँच जाइएगा। तो मैथ में क्या है, मैथ में आपको तभी तकलीफ होती है जब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है, वो भी बेसिक। जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बेसिक, तो आप मैथ में हीरो बन जाइएगा। तो एक टाइम था, मैं अपना बात बता रहा हूँ कि मेरे क्लास में बहुत सारे दोस्त थे, ठीक है। वो मैथ में जब भी सर देते थे तो उसको वो सोल्व कर देते थे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा टेंशन हो जाता था कि कैसे करूं कि मेरा जल्दी सोल्व नहीं कर पाता हूं। हाँ, ये बात सच है कि मैं उतना फोकस नहीं करता था मैथ पे, ठीक है। चल रहा है, क्लास चल रहा है, इसी तरह टाइम पास हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसी टाइम पास में उन लोग बहुत आगे निकल गया, ठीक है। तो एक दिन मैं मेहनत किया हूँ, ठीक है, 1 मंथ तक मेहनत किया, ठीक है। तब मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में मैं बहुत कमज़ोर हूँ बेसिक चीज़ में, ठीक है। मेरा बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर है, तभी मैं आगे स्टेप को मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए लेकर के मैं बहुत मेहनत किया, इतना मेहनत किया कि 17 घंटा, 18 घंटा मैं पढ़ाई करने लगा। जब पढ़ाई करने लगा इतने घंटे तक स्कूल को मिला करके, तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, वाकई मैथ में कितना मज़ा आता है बनाने में। जब समझ में आने लगा तो मज़ा आने लगा बनाने में, ठीक है। तो फिर क्लास में उन लोगों को इक्विवेलेंट हो गया, उन लोगों को इक्विवेलेंट में चलने लगा, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। इसलिए मैं इस चैनल को बनाया कि ताकि बहुत सारे स्टूडेंट को, लड़का या लड़की को, सबको डाउट रहता है कि बेसिक में, ठीक है, अगर बेसिक को कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो आगे का वो मैथ बहुत ईजी से बना लेंगे, ठीक है। तो इस क्लास को पूरा देखिएगा, ध्यान से मन लगा कर देखिएगा, ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। और फिर इस क्लास को आगे मैं बढ़ाऊंगा। तो देखिए इस क्लास में, ठीक है, मेरा इस चैनल पे आपको बेसिक से एडवांस धीरे धीरे करके मिलेगा, ठीक है। तो आपको घबराने की बात नहीं है, मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत सारे पढ़ने वाले स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, कमेंट करके ये भी पूछ रहे हैं कि सर हमको ये पढ़ा दीजिए, ये पढ़ा दीजिए। तो उनके लिए स्पेशल उनका नाम लेकर के मैं वीडियो बना रहा हूँ और बना करके मैं उनको सॉल्व आउट कर रहा हूँ, ठीक है। आज की क्लास में अयान जो है, अयान नाम के लड़का, ठीक है, उन्होंने कमेंट किया कि सर हमको हासिल वाला घटाव सिखाइए, हासिल वाला घटाव। तो मैं स्पेशली उनके लिए यह क्लास बना रहा हूँ। उन्होंने हमें बोला कि सर हासिल वाला घटाव हमको सीखना है, ठीक है, उनको डाउट है, तो उनके लिए मैं बना रहा हूँ। आप ध्यान से सीखिए, आप भी ध्यान से सीखिए, ठीक है। सो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे
घटाव में हम लोग क्या करते हैं, दो संख्या, यहाँ पे 3 संख्या का घटाव 750 से 361 है। तो ऊपर वाले संख्या को नीचे वाले संख्या में हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। देखिए तो हम लोग देखेंगे बड़ा संख्या है तो छोटा संख्या को इजी में घटा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे दे देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 6 है, तो इजी में आप घटा लेंगे 2, 8 में से 6 गया 2, इजी वे घटा लिए, ठीक है। अब रही बात कि यहाँ पे आपको 0 है और यहाँ पे 1 है, तो कैसे घटाएंगे, ठीक है। 0 में 1 को कैसे घटाएंगे, गुना में क्या होता था कि गुना में 0 हो जाता था। किसी भी संख्या को जैसे मान लेते हैं 23 है, ठीक है, और यहाँ पे 10 है, ठीक है, गुना हम लोग करना था, ठीक है। तो गुना हम लोग 0 में 3 से गुना करेंगे तो 0 हुआ, यानी हम लोग 0 कर देते हैं। और 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 हुआ, 0 कर देते थे, ठीक है। 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 मिला, और 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना मिला, 2 मिला, ठीक है। तो ये 0, ये 3 और ये 2, इतना हम लोग का आंसर मिला। तो इस तरह से गुना में तो 0 हो जाता था, ठीक है। लेकिन अब घटाव में क्या करेंगे, घटाव में क्या होगा वो चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे ये 0 है और ये 1 है, इसको घटाना है, ठीक है। तो घटाने में सबसे पहले हम लोग इधर से चलते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, ये है इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा। तो इधर से राइट से लेफ्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 0 है और यहाँ पे 1 है, तो घटेगा नहीं क्योंकि 1 से ये ज़्यादा है, ये 1 से कम है, ठीक है, या 1 से कम है तो घटेगा नहीं। अगर वही यहाँ पे 9 होता है इस तरह से तो यह आसानी से घट जाता है, यानी 1 से कोई भी ज़्यादा संख्या यहाँ पे रहता है, मान लेते 2 ही रहता तो आसानी से घट जाता है, 1 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो घट नहीं रहा है, तो फिर करना क्या है, इसके लिए करेंगे क्या, तो इसके लिए इधर से एक उधारी ले लेंगे, एक पैंचा ले लेंगे, ठीक है, उधारी। तो उधारी 1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो अब इसका संख्या बढ़ गया, तो बढ़ गया तो 10 हो गया। अब 10 में से इसको घटाएंगे तो कितना हुआ, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 हुआ। अब किसी दोस्त को डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे लाइन भी खींच करके वह देख सकते हैं, ठीक है, लाइन खींच करके वह देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 1 10, ये 10 हो गया। इधर से एक पैंचा लिया है, ठीक है, उधारी लिया है तो 10 हो गया। 10 में से 1 घटाना है, तो यानी 1 घटाना है तो इसको 1 घटा दिए, काट दिए, तो रेस्ट कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लिख दिए। तो इस तरह से आप लाइन खींच करके भी आप बना सकते हैं, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट घटा लीजिए, राइट। अब इधर से यह 1 दे दिया है, ठीक है, तो ये 4 हो गया। जब यह 1 दे दिया तो 4 हो गया। 4 में से 6 जाएगा, नहीं घटेगा क्योंकि इसका संख्या हो गया कम, राइट ना, इसका संख्या हो गया कम, 4 है, ये 6 है, ये ज़्यादा है, तो नहीं घटेगा। तो फिर इधर से ये 1 ले लेगा तो ये हो जाएगा 14। 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना हुआ वो देखिए, 14 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 का लाइन खींच दिए। कितना बोल रहा है, 6 घटाना है, यानी 6 काटना है। 1 2 3 4 5 6 काट दिए। रेस्ट कितना बचा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। अब इधर से यह 1 दिया था तो ये हो गया 6, 6 में से 3 गया तो यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर, घटाने पे 389 आया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बनाएंगे, ठीक है, एक एक चीज़ को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 830 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 830, यहाँ पे 629 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको घटाना है तो ये हो गया 0, छोटी संख्या है यानी कुछ नहीं है, और यहाँ पे 9 है, तो ये घटाने में दिक्कत होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या रहता है और यह छोटी संख्या रहता है, तो घटाने में आसानी होता है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपके पास आ रहा है तो सीधे आपको क्या करना है, इधर से उधारी ले लेना है। तो एक उधारी ले लेंगे तो इसमें से हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये 10 ज़्यादा हो गया 9 से, तो 10 में से 9 गया 1, आप यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है, 1। अब देखिए यह 1 दे दिया था तो ये हो गया 2, ठीक है। अब 2 में से 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा,
अब कैसे, 1 और 2 है, और 2 में से यहाँ पे 2 को घटाना है, यानी 2 को काट देना है, तो अपने पास कुछ नहीं बता, तो 0 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे है 8, 8 में से 6 गया, 2 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इतना हम लोग आंसर लिखेंगे। तो इस टाइप से हम लोग घटाएंगे। अब सेम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 99 है, तो यहाँ पे देखिए 0 है, में 9 को घटाएंगे, तो यानी ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, तो यहाँ पे दिक्कत हो रहा है घटाने में। ठीक है, क्योंकि जब भी घटेगा तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 है, 9 से छोटी संख्या, यानी 0 कुछ नहीं है वहाँ पे, तो इधर से 1 ले लेगा, तो ये भी 0 है, तो फिर इधर से 1 ले लेगा। ठीक है, तो यह इसको देगा और यह इसको देगा, तो 1 आया तो इधर से कितना हो गया, 10 हो गया, 10 में से 9 गया, 1 लिखेंगे, 10 में से 9 गया 1। ठीक है, तो यह देखिए 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 100 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके पास 0 है, कुछ नहीं था, तो इसके पास भी तो 0 है, कुछ नहीं है, तो इधर से यह 1 को इधर दे दिया और फिर यह 1 ना इसको दे दिया। ठीक है, तो इसके पास भी कुछ नहीं बचा है, इसके पास भी कुछ नहीं बचा है, तो इसको दे दिया है, तो 10 हो गया, 10 में से 9 गया, 1 हुआ, और फिर इसके पास कुछ नहीं बचा। ठीक है, इसके पास कुछ नहीं बचा, तो ये इसको दिया था, तो ये कितना हो गया, 10, 10 में से, तो इधर दे दिया 9। ठीक है, तो 9 बचा, ये 9 में से 9 गया 0। ठीक है, आइए 1 इधर दे दिया था। ठीक है, तो 1 इधर दे दिया था, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे भी 0। तो आप इस 0 को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं लिखेंगे तो सिंपल 1 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और लिख देंगे तो 0 0 रहेगा। ठीक है, तो ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यह 1 यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अगर यही 0 इधर लग जाता तो यह 100 में बदल जाता है, इसका वैल्यू हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है। और इसी 1 के इधर आ गया 0, इसके कितना भी 0 लगा दीजिए, इसका वैल्यू नहीं है, इस आ गया तो वैल्यू है। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी काट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार फिर समझिए, यहाँ पे देखिए छोटी संख्या में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम लोग घटाते हैं। ठीक है, तो यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट डाउट में जाते हैं, उनको दिक्कत होता है। तो ये क्या करेगा, इधर से 1 ले लेगा, तो ये भी तो छोटा संख्या है, इसके पास भी तो कुछ नहीं है, तो ये क्या करेगा, इधर से ले लेगा। ठीक है, तो यह इसको दे देगा, तो ये 10 हो गया, 10 में से 9 गया 1। ठीक है, तो इधर से यह 1 दिया था, तो ये हो गया 9। इमेजिन करना है, मतलब कल्पना करना है, आपको सोचना है दिमाग में। ठीक है, तो ये हो गया 9, 9 में से 9 गया तो 0, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। ठीक है, 0, यह 1 इधर चला गया था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो हो गया ये। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, यह 1 आंसर हो गया। आप 0 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब सेम इस तरह से इसको बनाएंगे। देखिए ये छोटी संख्या नहीं है, ये छोटी संख्या है, 5 से छोटी संख्या 0, यानी वहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए क्या करेगा, उधारी ले लेगा इधर से, तो इसके पास भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको देगा और फिर ये इसको देगा, जब ये देगा इसको तो इसके पास आ गया, फिर इससे इसके पास आ गया, तो ये कितना हो गया, 10 हो गया, 10 में से 5 गया, 5 लिखेंगे। ठीक है, 10 में से 5 गया, 5 लिख दिए। ठीक है, तो यह इधर से दिया था, तो ये इसको दे दिया था। ठीक है, तो ये हो गया 9। ठीक है, ये हो गया 9, 9 में से 9 गया 0। ठीक है, ये हो गया 9, 9 में से 9 गया 0, और ये तो उठ के चला गया था उधर, तो ये भी इसको 0 रख लीजिए, चाहे मत लिखिए, कोई मतलब नहीं होगा। तो ये हो गया 5। ठीक है, इस तरह से आंसर हो गया। तो क्या करना, उधारी लेना है, ये इसमें से लेगा 0, ये इसमें से लेगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, इस तरह से उधारी हम लोग लेंगे। तो ये हो गया 0, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये 5 हो गया इसका, यानी 100 में से 95 घटाएंगे तो कितना हुआ, 5 हुआ। ठीक है, तो इस तरह से घटाएंगे। ठीक है, तो ये 0 वाला में बहुत सारे लड़के फंसते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको घटाव सिखाया, कैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाव करते हैं, वो भी खास करके 0 वाला। ठीक है,
इस तरह से थोड़ा सा आसान रहता है बनाने में, इस तरह से लड़कों को में फंस जाते हैं कि कैसे बनाएं। तो ये इससे भी कठिन कठिन सवाल मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है, बहुत सारे दोस्त हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, ठीक है। आप भी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बात किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी क्लास अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप पढ़ाई लिखाई कर सकेंगे। आप दिन भर रील देखते रह रहे हैं, इंटरटेनमेंट करते रह रहे हैं, मौज मस्ती करते रह रहे हैं, साथ में कुछ पढ़ाई वाला हिस्सा भी आप कर लीजिए, थोड़ा बहुत पढ़ भी लीजिए, ठीक है। तो मैथ में आपको जीरो से हीरो मैं बनाऊंगा, एक एक चीज़ में लेकर मैं चल रहा हूँ कंसेप्ट बाई कंसेप्ट, ठीक है। एक जीरो से एडवांस लेवल तक मैं आपको बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ और सिखा भी रहा हूँ, ठीक है। तो आपको भी अगर कोई डाउट है, कुछ सीखना है, कुछ समझना है, तो बेशक कमेंट कीजिए, उसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा और आपका नाम लेकर आऊँगा कि आपने यह वीडियो बनवाया है, ठीक है। और मेरे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक से ज़्यादा हमको सब्सक्राइब चाहिए। आप बाजू में लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, ना जाने क्यों आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या से आप हमको जुड़िए, ठीक है। आपका अगर सपोर्ट बना रहा तो मैं बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड में लेकर आऊँगा और डिजिटल बोर्ड पे आपको मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। डिजिटल बोर्ड में आपको पढ़ाऊँगा, बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में और आपको भी पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। आज की क्लास बस मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से हो रहिएगा और नेक्स्ट क्लास में मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है।